Yes, you can ask your questions now. Raise your hand. Okay. Anushka, you can ask now. सर माय क्वेश्चन इज कि जब अर्जुन वाज ऑन द बैटलफील्ड तो कृष्णा ने कहा कि तुम मेरे लिए वॉर करो, तो उनको जो लोगों को मारा उसका उनको कुछ पाप नहीं लगा, लेकिन ये जो लोग जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मतलब इंडिया के फ्रीडम के टाइम पे जो थे लोग, तो वो लोग दे फॉट फॉर द इंडिया के मदरलैंड के लिए। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मतलब मदर लैंड इज माय मदर, तो जब उनको फेंकते ऊपर से हाइट पे से, तो उनको उसके सिंस लगे कि नहीं? किनको सिंस लगे कि नहीं? जो बैटल फील्ड पे जो अपने सोल्जर्स फाइट किया उन्होंने, जो जो इंडिया के लिए, इंडिया के फ्रीडम फाइट के टाइम जो लोग थे ना क्षत्रिय, जिन लोगों ने मतलब मंगल पांडे जैसे या फिर झांसी की रानी, ऑल दोस पीपल, तो उनको लगा था कि उसका देखो, तो दे वेर नोबल सोल्जर्स, दे आर वेरी नोबल, वी कैन सी देयर मोटिव्स। तो देखो, उनको भले दे विल नॉट गेट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट दे विल गो टू हेवन। देयर सिंस नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि दे आर किलिंग द पीपल विच आर हु आर अगेंस्ट धर्मा। क्योंकि इंडिया इज धार्मिक कंट्री। इंडिया अगर सोचो, उन लोगों ने अगर इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया तो इंडिया में हम लोग ना भगवान के बारे में ऐसे सेशन ले सकते थे, ना भगवान के बारे में सुन सकते थे, ना भगवान की मंदिर, ना पूजा। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू सच पीपल्स। तो ये सोल्जर्स है, आई सैल्यूट टू देम। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने अपना खुद का लाइफ सैक्रिफाइस किया ताकि हम लोग घर में शांत रहे। तो सेल्फलेसनेस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। सो दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ सेल्फलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो ऑब्वियसली दे माइट हैव वेंट टू हेवन। तो अगर कोई बैटल फील्ड में फाइट करते करते मरता है तो दैट इज कंसिडर्ड बी ग्लोरियस, ही विल गो टू हेवन। इट इज मेंशन इन स्क्रिप्चर। तो दे विल नॉट गेट सिंस, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए नहीं मारा। ठीक है, खुद के लिए नहीं मारा। उन्होंने किसके लिए मारा? कंट्री को प्रोटेक्शन के लिए मारा, खुद की एनिमिटी, पर्सनल एनिमिटी के लिए नहीं किल किया उन्होंने। तो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत सारी इसमें इंडिया में कितने सारे साधु संत थे तो उनको प्रोटेक्शन दिया उन्होंने। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी सर्विस टू देम। So that's why it will be glorious act. So they are considered क्षत्रियाज also, but वो कलयुग के क्षत्रियाज है। ठीक है, जो वैदिक टाइम के क्षत्रिय अलग है, दे आर कलयुग के क्षत्रियाज है वो। So we should appreciate and we should respect them, we should bow down to them, we should salute them. ठीक है, they will not यस get सर। sin for that. Yes. सो क्योंकि अगर उन्होंने किसी ने पर्सनल एनिमिटी के लिए किसको मारा तो वो प्रॉब्लम है। अगर टेररिस्ट को कोई मारते तो दे विल गेट पायस एक्टिविटीज फॉर दैट, पायस क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि दे आर किलिंग उसको, इनको टेररिस्ट को मार रहे। क्योंकि वो नहीं, उनको नहीं मारते तो कितने लोगों को परेशान करते, कितने लोगों के साथ क्या क्या करते पता नहीं। सो दे विल गेट पायस क्रेडिट एंड दे विल गो टू हेवन। बट बैटल फील्ड में अर्जुन ने मारना और इसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे? कि अर्जुन ने जब मारा तो अर्जुन का एवरी एरो वाज प्यूरिफाइंग देम एंड देम, उनको मुक्ति मिल रहा था, डायरेक्ट जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल रहा था। एंड अर्जुन, दैट एवरी अर्जुन एरो वाज प्लीजिंग टू लॉर्ड, इट वाज लॉर्ड सर्विस। तो ये जो है, इनका जो है, ये अपने सोल्जर है वो देशभक्ति है, बट अर्जुन का क्या था? भगवान की कृष्ण भक्ति था वो। तो इसलिए दैट इज हाईएस्ट थिंग। ठीक है, तो और उनके जो एरो से जिनको भी वीर गति प्राप्त भी, वो डायरेक्ट उनको मुक्ति मिल गया। और कुछ लोग अगर उसमें से अगर उनको थोड़ा भी फेथ था भगवान के ऊपर, दे वेंट टू वैकुंठा, बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो उनकी सारी समस्याओं का परमानेंटली अंत हो गया। अभी ये सोल्जर जो है अपने, उन्होंने जिनको मारा है टेररिस्ट वगैरह, वो क्या होगा? वो फिर से जन्म लेने वाले हैं, उनको उनको मुक्ति वगैरह कुछ मिला रहा है, उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। समझे ना? तो दैट्स वाई दिन कलयुगा बैटल्स आर नॉट अप्रिशिएटेड। बैटल जितना उसका अवॉइड करना चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने अहिंसा अहिंसा, वो भी सही नहीं है। अगर कोई अपने कंट्री पे अटैक कर रहा है तो वी शुड गो एंड फाइट ऑल्सो। तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर हम जानबूझ के किसी का लैंड हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए फाइट, जानबूझ के अपने सोल्जर को भेज के दूसरों को मार रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। बट अगर हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो अगर फाइट करते तो दैट इज गुड, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। बस उसमें और इसमें दैट बैटल वाज ट्रांसेंडेंटल बैटल। महाभारत स्क्रिप्चर में क्यों आता है? क्योंकि उसमें भगवान खुद स्वयं प्रेजेंट थे, और जो भी लोग मारे गए उन सबको मुक्ति मिली। अर्जुन वॉज नॉट ऑर्डिनरी वॉरियर, ऑर्डिनरी फाइटर नहीं थे। अर्जुन इज अ ग्रेट वॉरियर, इज अ प्योर ड्यूटी ऑफ लॉर्ड। तो और वो अपने लिए फाइट नहीं कर रहे थे, वॉज फाइटिंग फॉर लॉर्ड्स प्लेजर, लॉर्ड्स विल, धर्मा स्टेब्लिश करने के लिए। और वो जो दूसरे साइड पे थे सारे अधर्मी थे, फिर भी उनको मुक्ति मिली, सोचो। सो दैट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग। ऐसा है। तो वो बैटल और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बट दिस बैटल इज ऑल्सो कैन नॉट बी कंडेम, इट ऑल्सो कैन नॉट बी सेड दैट इट इज रॉन्ग और इट इज सिंफुल। इट्स नॉट सिंफुल।
Soldiers are kshatriyas. They are also can be considered as, they can also be considered as kshatriya, but they are Kali Yuga kshatriyas. So they will get pious credit for that. But वो गलत काम करते हैं as a soldier कुछ, तो उसका भी उनको punishment भुगतना पड़ेगा. They have to face their sins also. उसके लिए उनको hell में भी जाना पड़ेगा. ठीक है? यस सर, बट अगर कोई लाइक पाकिस्तान है, दैट इज फुल्ली रॉन्ग नेशन, मतलब सब अधर्म होता है वहाँ पे, तो अगर वो सोल्जर्स फाइट करेंगे उनके नेशन के लिए, तो उसके लिए भी उनको मतलब क्रेडिट मिलेगा. हाँ, they will get heaven. Although their motive is their wrong, but they are selflessly fighting for their country. That is their dharma. हर एक के लिए धर्म अलग अलग होता है. Their dharma is to protect their country. समझे ना? तो उसकी जो अभी वो गलत कर रहे हो, वार कर रहे, तो उसका सीन किसको जाएगा? उनके लीडर को जाएगा. बिकॉज ही इज अननेसेसरली प्रोड्यूसिंग वार. वो सोल्जर्स का इतना गलती नहीं ना उसमें. दे आर नॉट रॉन्ग फ्रॉम देयर साइड. एंड ये जो अभी इसमें देखो धर्मा जो है बहुत क्लिष्ट है, तो ये मुझे पूछना पड़ेगा. आई विल आस्क माई सुपीरियर्स एंड आई विल अगेन लेट यू नो. बट मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से बैटल फील्ड में अगर कोई भी मरता है तो ही गो टू हेवन. बट अभी इनका अगर पर्पस, टेररिस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, टेररिस्ट विल नॉट गो टू हेवन, बट सोल्जर्स विल गो. सोल्जर्स जो है दे आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री सेल्फलेसली. दे आर प्रोटेक्टिंग देयर सिटीजन्स. सो फॉर देयर सेल्फलेस एक्ट दे विल बी रिवार्डेड. तो ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल आई विल कंफर्म दिस एंड आई विल लेट यू नो रिगार्डिंग दिस. ठीक है? यस सर. तो उसका जो सीन है, जो पूरा, अगर वो गलत चीज के लिए फाइट कर रहे हैं वो सही है, बट उसका सीन पूरे उनके लीडर को जाएगा. उनके जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट या आर्मी चीफ वगैरह, वो जो डिसीजन ले रहे, डिसीजन मेकिंग में जिनका हाथ है, उन सबको उसका सीन लगेगा. बट सोल्जर्स विल नॉट हैव सीन बिकॉज दे आर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी. देयर ड्यूटी इज टू फॉलो देयर सुपीरियर्स ऑर्डर. ठीक है? सर बट वी हैव चॉइस ना. हमें ऐसे गलत लोगों का कंपनी देना है, उनके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं नहीं करने, दैट इज आवर चॉइस आफ्टर ऑल. Yeah, that is also there. But see, their motive is to protect their citizen. Their soldiers' motive is to protect their citizen. तो citizens का कुछ, citizen को protect करना कुछ problem नहीं. That is their duty. तो although that is for that they will get sin also. तुम्हारा जो point है वो भी correct है कि वो अगर leaders का उनका follow करना है कि नहीं, that is their choice. So for that they will get sin also. बट दे विल गेट पायस क्रेडिट ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने सेल्फलेस एक्ट के लिए रिवार्ड मिलेगा और जो गलत करे उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगा. दोनों मिलेगा. उनको हेवन में भी जाना पड़ेगा, हेल में भी जाना पड़ेगा. और एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर हमारे अच्छे काम के लिए हमें हेवन भी मिलता है और बुरे काम के लिए हेल में भी जाना पड़ता है. प्लस माइनस होता नहीं है. बुरे काम किए तो उसका माइनस हो जाएगा और प्लस ज्यादा है तो फिर हेवन ही मिलेगा, ऐसा नहीं. बस भक्ति ही ऐसा है जो सारे जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों को नष्ट कर देता है. तो देखो, कर्म, विकर्म और अकर्म होते. कर्म मतलब क्या? वेदास के अनुसार हम जीवन जी रहे, पाप नहीं कर रहे, वो कर्म हो गया, तो उससे हेवन में जाएंगे हम और हायर प्लेजर्स मिलेंगे. विकर्म मतलब जो बताया वेदास में मत करो, वो गलत काम पर पाप करे, हेल में जाना पड़ेगा. और अगर अकर्म मतलब ना कर्म है वो अकर्म है, भगवान की इच्छा जो है, भगवान के आनंद के लिए और अपने गुरु के आदेश अनुसार जो भी जरूरत है, फिर वो सिंफुल है. भले ही एक्सटर्नली इट मे बी सिंफुल, बट इफ गुरु ऑर्डर्स टू डू दैट देन ही इज रेडी टू डू. दैट इज अकर्म. उसको ना उसका पॉजिटिव क्रेडिट ना निगेटिव. ही विल गेट स्पिरिचुअल क्रेडिट एंड ही विल गो बैक होम, बैक टू गॉड इन दिस लाइफ इटसेल्फ. ठीक है? यस सर. यस. देन अभिजीत क्या है? काटो रे. यस, यू कैन आस्क. यस अभिजीत, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आप पूछ सकते हैं. हेलो हेलो सर. हाँ बोलो सर. मैंने चैट में लिखा है कुछ. ओके, चैट में लिखा है. जस्ट आई विल सी. क्या जवाब दीजिए. तो देखिए, गुस्सा जो है, एंगर, तो एक आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए. मेरे पास एक राधेश्याम प्रभु जी का लेक्चर है एंगर मैनेजमेंट करके, तो वो आपको मैं भेजूंगा. उससे आपको बहुत अच्छे से टिप्स मिलेंगे, डिटेल में सारा आंसर आपको मिल जाएगा उस क्वेश्चन का, आपका एंगर के लिए. एंड हाई टेम्पर डे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ग्रेजुअली यू कैन ओवरकम इट. और उसमें पूरे प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे आपको. ठीक है? ओके सर. तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं वो लेक्चर का लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा सारी चीजें. और आप उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा. उसको जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा उसमें. ठीक है? ओके सर. ओके. और एक क्वेश्चन है चैट में. When Arjuna did not want to kill his own kinsmen, Bhishma, Drona in the war, Lord Krishna said that there was no need to feel bad as they might enter into new bodies or will attain salvation. But that meant Arjuna won't be able to meet them in their current form.
although their souls will exist in one form or other, he won't be able to meet them. How can we face that? How do we let go of the attachment for our very loved ones? Okay, तो देखिए, attachment is bad only. Attachment किसी को भी रहो, attachment is bad. Affection is appreciated. तो for our loved one we should have affection. Attachment is binding, affection is liberating. We should understand. तो loved one we should love also, we should care for them, we should have concern for them. हम जितना हो सके उनका हेल्प करो, उनके लिए जितनी चीजें कर सकते करो, but that is out of affection. We should not have blind attachment to this body. We should understand this body is temporary. तो आज मेरा बॉडी है, कल नहीं रहेगा. इट इज टेम्पररी बॉडी है ना. तो आज एक तो वो चले जाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे. टाइम इज गोइंग टू सेपरेट. और अर्जुन नहीं मारते तो ऐसे कि वो परमानेंट रहने वाले थे क्या? वो सब नहीं, वो भी जाने वाले थे, कभी ना कभी उनको जाना था. नहीं तो अर्जुन को जाना था. सबको, कोई इस दुनिया में परमानेंट रहने नहीं रहता. तो भगवान वही समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा. एंड व्हाई दे वर नीडेड टू बी किल? बिकॉज दे वर ऑन द साइड ऑफ अधर्मा. वो अधर्मा के साइड से थे, गलत साइड पे थे. तो उनको जब तक मारते नहीं तब तक धर्म की संस्थापना नहीं कर सकते थे. तो भगवान की आज्ञा जो हाईएस्ट है, भगवान की आज्ञा को पहला प्राधान्य देना चाहिए. भगवान के आज्ञा का पालन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. और दुनिया में धर्म की संस्थापना करेंगे तो पूरी दुनिया का भला होगा. अर्जुन को उनको कुछ खुद के स्वार्थ के लिए भगवान मारने के लिए नहीं कह रहे थे. तो अगर हमें सपोज अपना कोई अगर रिलेटिव नियर एंड डियर, मैं सपोज अगर मेरा ब्रदर है या सिस्टर है, तो अगर वो टेररिस्ट है, तो और मैं आर्मी में हूँ, तो क्या करना चाहिए मैंने? वो अगर उनको छोड़ दिया तो वो 50 लोग उनके बंधक में है और वो मेरे हाथ लग गए और 50 लोग को जाके मारने वाले, तो मैंने उनको छोड़ना चाहिए कि मारना चाहिए? क्या करना चाहिए? अल्दो दे आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या करना चाहिए? मारना चाहिए. उनको आई शुड किल देम. अल्दो आई विल फील पेन, मुझे पेन होगा बहुत. यस करेक्ट, आई विल फील पेन एंड आई शुड हैव आल्सो, पेन होना भी चाहिए मुझे. बट व्हाइल डूइंग ड्यूटी आई शुड नॉट हेजिटेट. आई शुड डू माय ड्यूटी, बट आई शुड एक्सेप्ट दैट पेन फॉर हायर पर्पस, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट 50 पीपल. आई शुड सैक्रिफाइस. वही तो फिर उधर ही सरेंडर टेस्ट होता है. when we are ready to sacrifice our own personal enjoyment, personal likings and disliking, personal interest for the pleasure of Lord and for the welfare of society, for the well, then that is selfless service. तो वो सेल्फलेस सर्विस सबके लिए रिक्वायर्ड है. तो वो करेंगे तो हम क्या हो सके, हम भगवान को प्लीज कर सकेंगे और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे. अगर हम सेल्फिश रहेंगे तो हम कभी दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और ना ही हम भगवान को कभी प्लीज कर पाएंगे. तो लॉर्ड डजंट गेट प्लीज विथ सो मच सेल्फिश पीपल्स. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी कैन सी स्पिरिचुअल सेंट्स, दे आर कंप्लीटली सेल्फलेस. फुल्ली तुकाराम महाराज देखिए, प्रभुपाद जी देखिए, उन्होंने अपना पूरा अपने एक बूंद खून का एक एक बूंद सैक्रिफाइस किया सबके लिए, सबके हित के लिए. दे आर कंप्लीटली सेल्फलेस बिकॉज सेल्फलेसनेस प्लीजेस लॉर्ड. इफ इट इज इन कनेक्शन विथ लॉर्ड, दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फलेसनेस प्लीजेस लॉर्ड when it is in connection with Lord. ठीक है. सेल्फलेस बिहेवियर pleases Lord when it is in connection with Lord. नहीं तो हम सेल्फलेस है, किसी को दारू पिला रहे हैं, है ना, फ्री का, तो दैट विल नॉट प्लीज लॉर्ड. उसको नॉन वेज खिला रहे फ्री का, सो इट्स नॉट, दैट विल नॉट प्लीज लॉर्ड. समझे? क्लियर? जिनका क्वेश्चन था उनको समझा वो वाला? यस सर. ओके. तो उनके सोल को मिल नहीं पाए. देखिए, तो उनकी बॉडी को, बट अगर हम हेवन में जाएंगे तो उनको नॉर्मल अर्जुन जी उनको हेवन में, क्योंकि वो अगर मारे भी जाते तो बैटल फील्ड पे जाते थे, वो मारे जाते थे और उनको हेवन में अर्जुन मिल सकते थे जाके. तो इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा है. और भीष्म पितामह तो प्योर ड्यूटी, वो तो भगवत धाम जाते थे. ही विल गो टू बैक होम, बैक टू गॉडहेड. तो उनको अर्जुन मिलने वाले थे, उनको तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था. और दिस डेथ इज टेम्पररी, जस्ट चेंजिंग ऑफ ड्रेस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम थी. तो जो हम लोग जो सोल का, जिसको ज्ञान नहीं है आत्मा का, वही वो सोच सकता है कि वो बिछड़ गए, वो चले गए. वैसा नहीं है. दे आर, we can meet them whenever we achieve our perfection in our life. ठीक है. yes. और किसी को कुछ क्वेश्चन है? yes. आदिश, you can ask. yes. आदिश, are you able to hear me? okay, till that time Anushka can ask. Sir, my question is, जैसे राम भगवान was in Treta Yuga, Draupadi Yuga Krishna, in Kali Yuga Chaitanya Mahaprabhu, but why is he not so famous? Like, Ram Bhagwan, we know about Ram Bhagwan, we know about Krishna, why don't we know about Chaitanya? Why does he not reveal to all of us? बिकॉज ही छिन्न अवतार, स्क्रिप्चर में बताया, छिन्न अवतार मतलब वो छुपा हुआ अवतार है. ठीक है.
क्योंकि वो क्या दे रहे हैं, डायमंड जो आज तक किसी अवतार ने नहीं दिया। ही इज गिविंग लव ऑफ गॉड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गोलोक में जाने का जो चांस है वो बाकी कोई अवतार नहीं देते, सिर्फ भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के कोई देते नहीं। और भगवान कृष्ण क्वालिफिकेशन जिनका रहेगा उनको ही देते, बट चैतन्य महाप्रभु कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं देखते। ही इज सो मर्सीफुल। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर देखो राम जी कैसे थे, अगर आपने एग्जाम दिया, अगर आपको अच्छे मार्क्स से तो ही पास करेंगे, नहीं तो पास नहीं, अगर आप फेल हो गए तो फेल। ठीक है, ऐसा है राम जी का। बट कृष्ण क्या थे कि अगर आपको तिलक है ना, तो अगर 5-10 मार्क कम पड़ रहे पास होने के लिए तो वो दे देंगे, पास कर देंगे आपको। एग्जाम को आया आपने और 40 का पासिंग है, 30 ही मिल रहे, तो आपको 10 मार्क को कंसेशन दे के आपको पास कर देंगे। आपने तिलक लगाया मतलब यू आर डिवोटी ऑफ भगवान के, अगर भक्त है तो उनको आप कंसेशन देंगे। पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, क्या आप बोलते हैं, अगर आप बस एग्जाम में आके आपका नाम भी लिख के गए तो हो गया, आपको पास डायरेक्ट फुल, आपको 100% मार्क दे दूंगा मैं, 100 आउट ऑफ 100। सो दैट इज मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इट्स वेरी रेयर। तो वो जो डिजर्व करते हैं उनको लॉर्ड विल अरेंज सम हाउ और अदर, भगवान के बारे में उनको पता चल जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ऐसा है, जो डिजर्व करते तो उनके लिए क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हाईएस्ट चीज दे रहे जो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी युग में, किसी भी। इसलिए कलयुग में भले ही सारे फॉल्ट है, बट कलयुग सबसे ज्यादा महान बोला जाता है। सारे देवी देवता भी कलयुग में धरती पे अवतार लेना चाहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मर्सी रहता है। तो ये जो लव ऑफ गॉड है वो बाकी किसी भी जगह में भी इतना इजीली नहीं मिलता। जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हियरिंग अबाउट लॉर्ड एंड फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, हम लव ऑफ गॉड कैन बी अचीव्ड। तो दिस इज अवेलेबल, और इतने शॉर्ट टाइम में, बस 50-60 ईयर में। बाकी सतयुग में वगैरह 50-50, 60-60 लोग साल तपस्या करते हैं बिना खाए पिए, तब जाके उनको कुछ तो मिलता है, वो भी लव ऑफ गॉडेड नहीं मिलता। दे गेट सम सिद्धीज और ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक जाते हैं। बट गोलोक वृंदावन में इतना मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु के थ्रू, दैट इज वेरी 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 रेयर। और प्रभुपाद जी जैसे आचार्य जो है, नित्यानंद प्रभु और प्रभुपाद, राधा रानी, ये जो है, इनका क्या है कि आप एग्जाम में भी बताओ, हम क्वेश्चन पेपर लेके आपके घर पे आते हैं और आप बस घर पे आके नाम लिख दो, हम आपको पूरा 100% मार्क देंगे। तो दैट इज प्रभुपाद जैसे आचार्य जो, दे आर मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल। सो इट इज सेड दैट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर इवन मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड ऑल्सो, क्योंकि लॉर्ड बोलते हैं अगर वो आएंगे मेरे पास तो आई विल गिव मर्सी। और जगन्नाथ जी देखिए, जगन्नाथ जी अगर लोग मंदिर में नहीं जाते तो जगन्नाथ जी साल में एक बार रास्ते पे आते हैं, बोलते हैं मैं ठीक है वो नहीं आ रहे, मैं बाहर आके दर्शन देता हूँ उनको, आई विल गिव माई प्रसादम, आई विल गिव माई दर्शन। तो लॉर्ड इज सो मर्सीफुल इन कलियुग, वेरी 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 हाईली मर्सीफुल। तो इसलिए वो पता नहीं चलता। सम पीपल आर सो सिंफुल दैट दे डोंट डिजर्व टू बी नोन। एंड देखो वो एक हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो इट इज आवर फॉल्ट, इट इज आवर फॉल्ट दैट वी आर नॉट टेलिंग टू पीपल, we are not spreading this Krishna consciousness, we are not telling about Chaitanya Mahaprabhu to people, so that is our fault। that's why हमने अपना ड्यूटी करके जितना भी टाइम हो सकता है उतना टाइम इसके बारे में जितने हो सकते हैं लोगों को बताना चाहिए, उनको ये चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, शुड हेल्प देम। अगर हमारे, और वो सब क्या अपने भाई बहन है, और सोल इज अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, है ना। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऑल इंडियन नहीं, ऑल लिविंग एंटिटीज आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड दे आर रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो अगर हमारे भाई बहन अगर डूब रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं और हमें तैरना आता है, हमारे पास रस्सी है, तो उनको रस्सी फेंक के बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बचाना चाहिए। यस, वी शुड सेव देम, सो वी शुड ट्राई जितना हो सके। बस हमने क्या, जन्म सार्थक करीब कर परब कर, अपना खुद का जितना ड्यूटीज करके, अपना सब करके चीजें, हम खुद भी भक्ति करके जितना हो सके दूसरों को क्या करना चाहिए, दूसरे को करना चाहिए, उसको उतना करके क्या करना चाहिए हमने, फिर हमने क्या करना चाहिए वो बताना चाहिए। ठीक है, समझे? कि भगवान के बारे में Yes, हमने sir. बताना चाहिए, देन पीपल विल कम टू नो। यस, इट इज सेड दैट वन शुड फॉलो ब्रह्मचर्य टिल 25, but in old times women were married at an early age, how can it be justified? Okay, तो देखिए कि इसमें अभी ब्रह्मचर्य फॉलो कर 25 साल तक जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु के आश्रम में होते थे। ठीक है, 25 साल के अंदर गुरु के आश्रम में रहते थे वो 25 साल तक। बट जो मैरिज होता था, एंगेज में जब मैरिज होता था उनका, तो जो बॉय और गर्ल है वो कभी साथ में रहते नहीं थे, 25 साल की उम्र तक वो अलग अलग ही रहते थे। जो गर्ल है वो अपने माता पिता के साथ रहती थी, और बॉय जो है वो गुरु के आश्रम में रहता था 25 साल तक। और उधर तक उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको एजुकेशन दिया जाता था, सारी चीजों में उनके नेचर के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया। जैसे अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाया गया, भीम जी को
उनको गधा का शिक्षण दिया गया है कि नहीं, इससे उनके कैलिबर, इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता था। और उसके बाद अगर कोई डिसाइड करता है आई वांट टू गेट मैरिड, तो देखो गुरु के आश्रम दो ऑप्शन रहते थे। अगर पेरेंट उनको फिक्स है कि ऑलरेडी ही इज गोइंग टू गेट मैरिड ओनली, तो फिर उनको क्या किया जाता था, उनका शादी कर दिया जाता था अर्ली एज में। या अगर कोई चाहते, कुछ पेरेंट क्या करते थे, उनको कुछ साल तक गुरु के आश्रम में रखते थे एंड देन उनको चॉइस दिया जाता था और उनका फिर डिसीजन देके क्या करते थे, उनका बाद में उनको मैरिज किया करते थे। जैसे राम जी का भी शायद मैरिज 16 साल की उम्र में ही हुआ था शायद, आई थिंक सो। ठीक है, तो उनको फिर वैसे चांस दिया जाता था एंड देन वो 25 साल के बाद जब वापस आते देन दे हिज वाइफ इज टू कम बैक एंड देन दे इज टू स्टे टुगेदर, ऐसा रहता था। तब तक वो अलग ही रखा जाता था, उनको अलग ही रहते थे वो। और अगर मिले भी तो ऑकेजनली साल में एक दो बार वो जो गर्ल रहती थी उनके माता पिता के घर में लड़का जाता था और वो लड़की क्या करती थी, उनको मिलना मतलब क्या, वो उनके लिए कुकिंग करती थी अच्छे से। और कुकिंग करके क्या करते थे, उनको बस परोसते थे, उनको पैर से खिलाते थे। बस दैट वाज देयर मीटिंग, दैट वाज, उतना ही वो मिलते थे, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा है। तो अभी आजकल क्या, और उससे फायदा क्या होता था कि वो लड़की को भी पहले माइंड में पता था कि शी इज माई वाइफ, और वो लड़की को भी पता रहता ही इज माई हस्बैंड। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो अफेयर्स है वो सारे अफेयर्स पूरा खत्म हो जाता था। अफेयर्स का कुछ सवाल ही नहीं, क्योंकि ही, उसको पता है अपने हर्ट में हर्ट कि शी इज माई वाइफ, और उसको भी पता है ही इज माई हस्बैंड। तो वो दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, बाकी सबको अपने माता कंसिडर करते थे या अपने भाई पिताजी वगैरह कंसिडर करते थे, तो पिताजी कंसिडर करते थे, वैसा उसमें था। ठीक है, वो कल्चर था। इसलिए अभी जो मैक्सिमम जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है वो अफेयर्स की वजह से, प्री मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या क्या अफेयर्स है पता नहीं कितने कितने। तो उस वो सबसे बड़ा हम देखते कि डेंजरस चीज है सोसाइटी में। तो वो चीज नहीं होता था पहले, अफेयर नाम का कुछ चीज ही नहीं होता था, और डिवोर्स नाम का भी चीज नहीं होता था, दोनों भी नहीं होता। अभी देखो दोनों भी कितना बढ़ गया। लिव इन रिलेशनशिप तो वो जानवरों का कल्चर है, वो जानवर है, वो जानवरों का कल्चर है वैसा, दैट इज वेरी कंप्लीटली डेंजरस थिंग। तो वो ऐसे नहीं करते थे पहले। ठीक है, समझा? इज इट क्लियर? ठीक है ना, समझा ना? ओके, somebody type in something in chat also, देखो। ओके, तो मैंने बताया कि उसमें वो वाला, और गर्ल्स का रहा तो गर्ल्स को घर में ही एजुकेशन दिया जाता था। पेरेंट्स के उधर घर में गुरु रहते थे, उनके फैमिली जो प्रिस्ट रहते थे, ही ओनली इज टू टीच देम, या जो माताजी होते थे अलग अलग, वो उनको सारे एजुकेशन देते थे। गर्ल्स को जो जो नेसेसरी, उनको वेदास भी, वो वैदिक नॉलेज भी दिया जाता था। और उनको ज्यादा उनका फोकस रहता था घर की जो चीजें, कुकिंग वगैरह सारे, बहुत सारी चीजें, आर्ट सिखाए जाते थे, आर्ट सिखाए जाते थे। ठीक है, उनको बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स, तो वो सारा एजुकेशन कुकिंग का अलग अलग हम देखते हैं कि बहुत सारे, अभी आर्ट्स मुझे इतने पता नहीं है, तो बहुत सारे आर्ट्स का अलग अलग जो कलाएं हैं, तो वो उससे वो क्या करते थे, उनको सिखाया जाता था। तो उसकी वजह से क्या, उनको वो इतने एक्सपर्ट रहते थे कुकिंग में, इसमें उसमें, तो उस चीज से घर वाले सारे जो घर के फैमिली मेंबर्स उन सबका दिल जीत लेते थे वो। तो इसलिए उनको इतना रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था, और घर में वुमेन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। अल्दो डिसीजन मेकिंग में उनको कंसिडर किया जाता था, बट उनको कंप्लीटली, उनको ऐसा मतलब, तो देवेर अल्सो, तो लोग बोलते हैं कि वुमेन चूल्हा नहीं मूल, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, वैसा नहीं है। वुमेन वेर अल्सो गिवन फुल रिस्पेक्ट। कुंती महारानी, उनको बिना कंसल्ट किए पांडवों ने कोई डिसीजन नहीं लिया। द्रौपदी, कितना सम्मान, द्रौपदी के लिए पूरा महाभारत हुआ, उनकी एक, उनके ऊपर बस एक गलत चीज हुआ, उनको सारा उनकी रक्षा करने के लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ। सीता माता, एक इनके लिए क्या हुआ, पूरा रामायण हुआ। कौन बोलता है वैदिक कल्चर में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता था? स्त्रियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था, कि एक स्त्री की रक्षा के लिए कोई भी क्षत्रिय, पूरी एक युद्ध, पूरा युद्ध, कितने भी सैनिक मारने के लिए तैयार होते थे एक स्त्री की सिर्फ रक्षा के लिए। तो वुमेन इज टू गिवन हाईएस्ट, वी कैन सी, हाईएस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑल। ठीक है, यस। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस अनुष्का, यू कैन आस्क। How to balance our spiritual life and material life? Means we can do service by doing our material life, we can serve to Lord, but it is a bit difficult kind of how to do that. सी, अभी nothing is neither, anything is material nor spiritual, everything can be spiritual, everything can be material also. So depends on our consciousness, हमारी consciousness पे depend करता है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। If you understand this one thing, then it will be very nice. तो अगर हम समझते हैं
कि अगर देखो हमारा जॉब है, अगर मैं जॉब में एज ए टीचर हूँ मैं, तो मैं अगर अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छी चीजें अच्छे से मेरी ड्यूटी करूंगा, तो स्टूडेंट विल हैव प्रॉपर नॉलेज, और उनसे क्या होगा, उससे फिर मुझे उनका मेरे प्रति क्या होगा, रिस्पेक्ट डेवलप होगा। तो आई कैन टेल देम स्पिरिचुअल थिंग्स ऑल्सो, मैं स्पिरिचुअल चीजें भी कर सकता हूँ। तो दैट माई टीचिंग वेल इज ऑल्सो सर्विस टू लॉर्ड। अगर मेरा पर्पज सही है, और मेरा पर्पज है कि मैं अच्छे से पढ़ा के उनको अच्छा एक व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, और उनको भगवान के डिवोशनल सर्विस इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ताकि और अगर उनको अच्छे मार्क्स आ रहे, दे आर सेटल, उनको अगर वो करियर में अच्छे सेटल होते हैं, तो उनकी स्टडीज में मैं उनको हेल्प करता हूँ। एटलीस्ट अच्छे मार्क आए ना आए वो बात अलग है, बट एटलीस्ट मैं अगर उनको हेल्प कर रहा हूँ, अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, उनको सारी चीजें बता रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ाने के बाद अगर स्पिरिचुअल चीजें बता रहा हूँ, दे विल एक्सेप्ट एंड पेरेंट विल आल्सो नॉट माइंड। सो दैट इज माई डिवोशनल सर्विस टू टीच स्टूडेंट्स। वो भी मेरे लिए भगवान की सेवा है, और उसके लिए फिर मुझे अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन करना भी वो क्या हो जाएगा, भगवान का सेवा हो जाएगा। और उसके साथ अभी इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन करने के लिए और पढ़ाने के लिए मैं, मेरा जो चांटिंग है, जैसे हम लोग 16 राउंड करते तो वो ही मैं करूंगा नहीं, वैसा नहीं। तो मुझे वो 16 राउंड भी करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतने लेक्चर्स भी सुनने हैं, जितना पॉसिबल हो सके रीडिंग भी करना है, बट अलॉन्ग विथ माय ड्यूटीज। बट 16 राउंड इज कंपलसरी एवरी डे। बाकी कोई दिन बिजी होगा तो दूसरे दिन मैं लेक्चर सुन सकता हूँ, या थोड़ा भगवद गीता वगैरह पढ़ सकते हैं। तो आई हैव टू बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंस। बैलेंसिंग इज रियली डिफिकल्ट इन वट एवर सिचुएशन, कोई भी फील्ड में जाओ, बैलेंसिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। इसलिए इस वर्ल्ड का बैलेंसिंग, पोलर पोषण का काम कौन करते, स्वयं भगवान करते। उसके लिए सत्वगुण लगता है, इट नीड गुडनेस। आई एम ऑल्सो नॉट इन फुल्ली गुडनेस, बट सत्वगुण की आवश्यकता होती है बैलेंसिंग करने के लिए। तो बैलेंस वही कर सकता है जो सत्वगुण में है, तो हमें सत्वगुण में आने का ट्राई करना चाहिए। then that will learn how to balance, and for balancing we should need guidance of our superior spiritual mentors का जो गाइडेंस है वो लेना चाहिए, और एज इट इज फॉलो करना चाहिए। देन आवर लाइफ विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस। तो अगर हम ज्यादा मटेरियल कर रहे हैं तो बोलेंगे नहीं तुम गलत कर रहे हो, स्पिरिचुअल इंक्रीज करो। अगर ज्यादा स्पिरिचुअल करो तो बोलेंगे स्पिरिचुअल थोड़ा कम करो, वॉइस इज मटेरियल नॉट चीजें करो। ठीक है, समझे? 10 मिनट में फिर से मीटिंग एंड यस होगा। तो जिनको और क्वेश्चन है, अगर देखते हैं हम 10 मिनट में कंप्लीट हुए तो अच्छा है, नहीं तो और क्वेश्चन है तो हम लोग और 10-15 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं। और जिनको अगर और क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको कुछ अर्जेंट चीजें है, अगर आपको जाना है तो आप जा भी सकते हैं। इट इज जिनको क्वेश्चन है वो रुकिए, अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर फीलिंग इट गुड देन यू कैन वेट, दिस इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, बट अगर आपको वेट करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे चीजें क्लियर होगी। बट अगर किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ाई है या कुछ और है चीज, तो आप जा भी सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, ये क्लियर हुआ क्या, ये क्वेश्चन पहला वाला जो अभी मैंने बताया हो? यस सर। सर लेकिन कुछ मेरा क्वेश्चन ये है कि एनीवेज हम मतलब जो मटेरियल चीजें करते हैं, मतलब जैसे पढ़ाई हम्म वगैरह, तो वो नहीं किया और उसकी जगह पे अगर हम स्पिरिचुअल चीजें करें तो एनीवेज दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो ये जो एनीवेज कोई काम का है नहीं तो वो क्यों करना है? फॉर मतलब दैट वो पर्पज, सर्विस तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, फॉर दैट पर्पज इफ यू आर साधु, अगर हम भूखे रहने के लिए 8 दिन भी भूखे रहे तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा फेथ शेक नहीं होगा, एंड वी कैन चांट पीसफुली। अगर हम उस लेवल पे है तुकाराम महाराज प्रभुपाद जैसे, देन नो प्रॉब्लम। बट फैक्ट इज दैट वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। तो ड्यूटी वही त्याग कर सकते हैं जो हु हैज डेवलप फुल्ली लव फॉर कृष्णा, एंड हु इज फुल्ली डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड, कंप्लीटली डिटैच है। उसको कुछ मटेरियल फैसिलिटीज है नहीं है, रास्ते पर उसके साथ कुछ भी बुरा हो, कुछ भी, ही विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो सारी चीजों को फेस करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई है और उसको बॉडीली लेवल पे नहीं है, बॉडीली पेन से वो सब कुछ सहने के लिए तैयार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको मटेरियल सिचुएशन का, देन ही कैन डू दैट। बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर हमारे साथ थोड़ा भी बुरा हो जाएगा, वी बिकम डिस्टर्ब। सो दैट से दैट फ्रॉम दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट ऑन दैट लेवल, आई शुड डू माई ड्यूटी, एंड अलॉन्ग विद दैट आई शुड डू डिवोशनल सर्विस। ठीक है, जैसे मॉन्क्स है, भी टेम्पल में है, जैसे इस्कॉन में कुछ ब्रह्मचारी होते, तो लाखों में मतलब, या लाखों में 100 या 150 ब्रह्मचारी होते हैं, या हजारों, 10,000 15,000 है, तो उसमें 100 या 50 ब्रह्मचारी होते, तो दे आर फुल्ली डेडिकेटेड, तो फुल टाइम भगवान के लिए ही करते, चांटिंग, हेयरिंग, रीडिंग और गिविंग लेक्चर्स, भगवान का सेवा, भगवान का डेकोरेशन, तो दे आर फुल्ली डेडिकेटेड पीपल। सो तो दे आर लाइक, क्योंकि उनको अगर उनको दे आर रेडी टू बेग ऑल्सो, वो बोले अगर हमें खाने के लिए नहीं मिला तो स्टिल दे विल नॉट ब्लेम लॉर्ड।
So and they are ready to beg also, they are ready to sleep on street, they are ready to tolerate all those things. उनको पहले वैसे ही बताया जाता है, वैसे ट्रेनिंग और वो सब करने के लिए रेडी होते हैं। और उन्होंने भी अपनी ड्यूटी छोड़े नहीं, उन्होंने अच्छा एजुकेशन लिया, पैसे कमाए, अपने पेरेंट्स के लिए अरेंजमेंट करके रखा, सारे अपने ड्यूटीज भाई बहन वो सबको उनको सेटल किया, उसके बाद देन दे रिनाउंस द थिंग्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो फुल्ली स्पिरिचुअल चीजों में एंगेज हो गए, तो वो उसके बाद कर सकते, पहले नहीं कर सकते हम। नहीं तो लोग ब्लेम करेंगे कि साधु क्या है, जिसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, जिसको कुछ नहीं होता वो भक्ति करता है, ऐसा हो जाएगा फिर कुछ सालों। तो कुछ लोगों के बारे में परसेप्शन है, साधु मतलब क्या, वो किस काम के लोग नहीं, दूसरा कुछ कर नहीं सकते इसलिए साधु बने। इट्स नॉट लाइक दैट। जो इस्कॉन में देखो बहुत सारे जो IIT है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ MD है, MBBS है, तो उन्होंने अपना ड्यूटीज पूरा करके उनको इतना सारा। और आपके पास कुछ रिनाउंस करने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने कुछ डिग्री भी नहीं है, आपके पास जॉब भी नहीं, आपके पास सैलरी भी नहीं, आपके पास कुछ खुद का बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो आपने रिनाउंस क्या करोगे, कुछ है ही नहीं रिनाउंस करने के लिए। तो रिनाउंस करने के कुछ तो चाहिए, तो पहले कुछ तो करना पड़ेगा, देन यू कैन रिनाउंस, है ना। इज दिस क्लियर? Yes sir. यस, दैट्स व्हाई हम उस लेवल पे नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट और नेसेसरी बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक ड्यूटीज, एंड देन आफ्टर दैट इफ यू आर ऑन दैट लेवल, और अगर सब पॉसिबल है देन वी कैन हैव। अगर हम कम अपने जैसे देखो, कुछ कुछ गृहस्थ डिवोटीज है, तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वेरी नाइस डिवोटीज, एंड दे आर जस्ट क्या है, उनके बेसिक नीड जो उसको पूरा करने के लिए कुछ 4-5 घंटे जॉब करते, बाकी टाइम दे आर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, फुल्ली डूइंग डिवोशनल सर्विस। और एक तो कपल है गृहस्थ कपल, दे आर क्या करते, वो बहुत महान है, उनके जैसे बहुत कम है, रेयरेस्ट है वो। तो उन्होंने अपना बेसिक नेसेसिटीज है उसके लिए वो अर्न करके रखा है कुछ सालों में, और अभी नाउ दे आर फुल्ली, कुछ सालों बाद वो दोनों बस भगवान की सेवा में लगे हुए हैं पूरा। तो हम आप ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में, बट अपने ड्यूटीज पूरे करने के बाद, नॉट नाउ। ठीक है, इट्स नॉट सो इजी, जितना हमें लगता है वैसा इजी नहीं हो, इतना आसान नहीं, इट्स नॉट सो इजी, इट्स रियली डिफिकल्ट। ठीक है, Yes sir. ओके। अभिजीत कटोरी, यस यू कैन आस्क। सर मैंने चैट में लिखा है। ओके, यस, सती प्रथा, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखिए सर, पास्ट में सती प्रथा क्यों थी, क्यों की जाती थी, जबकि ये इनह्यूमैनिटी थी, और क्या सती प्रथा का हमारे धर्म से कोई रिलेशन था? यस, सती प्रथा जो वैदिक थी, तो देखो सती प्रथा मतलब हमें पहले क्या है वो समझना पड़ेगा। तो जब किसी के किसी वाइफ, अगर कोई मैरिड लेडी है, उनका अगर पति की सपोज डेथ होती है, तो उस टाइम पे उनका इतना इंटीमेट रिलेशन होता था, इतना लव होता था कि दैट वुमेन कुड नॉट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट हर हस्बैंड। वो जो स्त्री है वो अपने पति के बिना जी भी नहीं सकती, इतना इंटीमेट रिलेशनशिप होता था, इतना लव होता था उनका। क्योंकि बचपन से उनको उन्होंने सेल्फलेस सर्विस किया है, बचपन में उनको कुछ वो जो देखते हैं लस्ट वगैरह वो सब कुछ रहता नहीं, तो बचपन में वो सेल्फलेस, उनका जो रिलेशनशिप रहता है प्योरली सर्विस बेस्ड रहता है, एंड शी कंसिडर हिम टू बी हिज हर मास्टर। तो अगर उसका मास्टर ही नहीं रहा तो किसके लिए जिएंगे? तो दे वॉलंटरीली यूज्ड टू जंप इनटू दी, जो पति की चिता रहती उसमें खुद से जाते थे, खुद से जाते थे, उनको फेंका नहीं जाता था, जबरदस्ती नहीं लेके जाता था, और उनको फुल ऑप्शन रहता था, फुल चांस रहता था कि आप वो उसमें नहीं गए तो भी चलेगा, सती नहीं जाना चाहिए। जैसे जीजा माता शिवाजी महाराज के टाइम तक भी वो क्षत्रिय फॉलो करते थे, जीजा माता वॉज रेडी टू गो सती, पता है आपको, बट उस टाइम पे शिवाजी महाराज उन्होंने स्टॉप किया कि मुझे आपके गाइडेंस का जरूरत है, आपके गाइडेंस के बिना मैं स्वराज्य अच्छे से नहीं चला पाऊंगा, लोगों का भला नहीं होगा। तो पीपल फॉर दूसरे लोगों के वेलफेयर के लिए ही शी डिडंट वेंट सती। तो इट वाज वॉलंटरी प्रोसेस। और शिवाजी महाराज की एक जो पत्नी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सती गई, तो उनको संभाजी महाराज ने बहुत रोका, नहीं जाने दिया, बट उन्होंने नहीं माना, शी वेंट सती। तो वो सती चले गए, तो क्योंकि अपने पति के बिना वो जी ही नहीं सकते वो लोग, दे कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो लिविंग विदाउट देयर हस्बैंड, तो इसलिए वॉलंटरीली वो जाते थे, उनको फोर्सफुली डाला नहीं जाता था। बाद में क्या हो गया कि लोगों ने उसको क्या किया, फोर्सफुली वो स्त्री को पकड़ के जला रहे थे, तो इट वाज सो पेनफुल, इट वाज, तो दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड, दैट इज कंप्लीटली डेविएटेड, तो इसलिए वो कंडेम किया गया, इट वाज रॉन्ग। बट वैदिक कल्चर में जो था वो खुद से जाते थे, और सब पत्नियां नहीं जाती थी, कुछ कुछ ही जाती थी, सब लोगों को, जैसे कुंती महारानी और उनके साथ दूसरी थी माद्री जी थी,
तो माद्री जो थी उनकी पत्नी पांडु महाराज की, वो जाते थे, वो गई सती, बट कुंती महारानी भी जाना चाहती थी, बट उनको जाने नहीं दिया क्योंकि बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, इसलिए उनको रुकने के लिए बोला। तो जो सती जाती थी वो तो उनको आसान होता था, बट जो रुकती थी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट, देखो लाइफ टाइम उनको जीना है, वैसे अपने बच्चों का ख्याल रखना है और उसको कोई सहारा नहीं है, तो कोई मास्टर नहीं, तो उनको इसलिए पांडव को कितना सफर करना पड़ा, उनके पिताजी नहीं थे इसलिए। तो कुंती महारानी का सबसे बड़ा त्याग है, तो वो उनसे भी महान है माद्री से, कि उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, चले गए प्रॉब्लम, बट कुंती महारानी प्रॉब्लम को फेस किया, सो दैट्स व्हाई शी इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट। और एजड मैरिड लेडी की डेथ हो जाती है तो क्या अगर मेल पार्टनर भी सती प्रथा करते थे? नहीं, मेल जो थे वो सती प्रथा नहीं करते थे, क्योंकि क्या है कि देखिए, वुमेन जो है दे ऑलवेज नीड शेल्टर, जो स्त्री रहती है उनको हमेशा शेल्टर लगता है, पति का, पिताजी का या अपने बेटे का। बट जो मेन रहते हैं उनका क्या रहता था, उनके ऊपर अगर वही गए, पिताजी जो है वो बच्चों के लिए, बच्चों माता के जनरली ज्यादा सुनते नहीं बच्चे, बट पिताजी का सुनते हैं, पिताजी का सुनना पड़ता है। और घर में जो कमाने वाले जो पुरुष रहते हैं वो कौन होते हैं, पिताजी ही होते हैं। तो अगर वही चले गए तो घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा। और वो तो इसलिए उनको बच्चों के लिए और सोसाइटी में उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं, तो वो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करने के लिए, सोसाइटी में उनके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो पूरे करने के लिए पेनफुली ही इज टू स्टे। ठीक है। और वुमेन मेन हैज मोर टॉलरेंस, इमोशनल टॉलरेंस देन वुमेन, वुमेन आर मोर इमोशनल, मेन आर मोर रैशनल। तो इसलिए वुमेन मेन कैन थिंक मोर इंटेलेक्चुअली, वो क्या कर सकते, वो ज्यादा इमोशनल नहीं होते, उनको इतने इमोशंस नहीं होते जितने वुमेन के, वो नेचुरली वैसा अरेंजमेंट है, तो इसलिए मेन इज टू नॉट गो सती। ठीक है, वो सती नहीं जाते थे। यस, और किसी को प्रश्न है कुछ? अभी 1 मिनट में एंड होने वाला है, और किसी को प्रश्न है तो फिर से ज्वाइन कीजिए, हम फिर से जस्ट गिन के अभी 15 मिनट्स करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक में फिर से लगे तो और एक आधा क्या करेंगे हम लोग, सेशन अरेंज करेंगे, बट 15 मिनट्स टिल 8:10 विल कंटिन्यू, आफ्टर दैट विल स्टॉप अवर सेशन। तो 8:10 तक फिर से एक बार आप ज्वाइन कीजिए, 8:10 तक हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये शायद एंड हो जाएगा मीटिंग, नहीं तो मैं एंड करके फिर से आप ज्वाइन कीजिए जिनको प्रश्न है।